हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। बच्चों, आज आपको एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1.2 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, एक रियल नंबर है, जैसे हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर मतलब जो है इसमें से हमारे पास है। तो हम लोगों को जो है वो बेस आपको पढ़ लेना है। बच्चों, आप लोगों ने मेरे को बहुत से लाइक दिए हैं, ठीक है, और सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। लेकिन लाइक की संख्या और बढ़ाओ। आप वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन उसमें लाइक, हर वीडियो में मेरा लाइक जरूर आप कीजिए। और मतलब अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है। यहाँ पर है कि हमको जो है बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि ये हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फिगर बनाई थी मैंने आपको, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि इस प्रकार से माना ये जो है हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर्स, ये बच्चों माना हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो बच्चों इसके मैं दो हिस्से कर देता हूँ। माना अगर मैं ऐसा पॉइंट ऐसे, तो मेरे बेटो यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होंगे बाबू, यहाँ पर रैशनल नंबर्स होंगे इधर को, और इधर को हमारे पास जो है इरेशनल नंबर होंगे। इधर को जो है हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर्स। मतलब इस तरह से बेटो ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल मिलकर के आपको जो बनेंगे वो रियल नंबर मिलेंगे। बच्चों, रैशनल नंबर में आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैशनल नंबर में 0, 1, 2, 3 या 3/5 है ना। इस तरह से हमारे पास जो है जिनको P/Q में लिख सकते हैं। 2.5 जैसे फॉर एग्जांपल 2.3635 बार हो जाएगा। ये इस टाइप के जो हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो वो रैशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर में क्या होते हैं कि बच्चों जैसे √2, √3, √5, यहाँ पर पाई हो जाएगा, या आपके पास नॉन रिपीटेड मतलब 3.5678 डॉट ऐसे होगा, या आपके पास 1 मतलब जो है जैसे हमारे पास 4.05005, ठीक है, 0005 इस टाइप का। मतलब ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं बच्चों। इसमें पाई आपके पास जो है, जो आपको मैंने बोला है पाई, तो पाई भी हमारे पास, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, 22/7 होती है। और 22/7 को अगर काटेंगे तो 3.14 ऐसा, मतलब 3.1414 मतलब बहुत लंबा ऐसा चलता रहता है। तो इसीलिए ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब अगर मैं रियल नंबर बोलूँ तो ये सब रियल, ये भी रियल, ये भी सारे, इसके ये सारे रियल हैं, ठीक है। अब इसी बेस पर उसने हमको ये 3 पार्ट यहाँ पर लगभग दे रखे हैं। पहले दे रखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर सॉरी है ना, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर है। हाँ, क्योंकि रियल नंबर तो ये सब है, इसके अंदर जितने भी है सब रियल नंबर हैं, है ना। क्योंकि पूरा ही गोला जो है हमने बताया आपको कि रैशनल इरेशनल मिलकर के रियल बनते हैं। तो ये है, ये भी हमारे पास रियल है, ये भी सभी। तो जितने भी ये नंबर हैं वो रियल हैं, हाँ जी रियल है। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। जो फर्स्ट अगर हम करेंगे तो ये ट्रू है, ये सही है। और हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज, क्योंकि रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के इक्वल में होते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये रियल मतलब ये जो स्टेटमेंट उसने दे रखी है ये ट्रू है, मतलब ये सही है, मतलब ये जो उसने बोला है ये सही बोला है, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पर दूसरा पार्ट हमारा आता है। उसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। बच्चों ये हमारी नंबर लाइन है, इधर को 0 होता है, इधर को -1, -2, -3, -4, इधर का 1, 2, 3, 4, ये है ना ऐसा, ये हमारे नंबर लाइन है। वो कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट है ये, ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √5,
इनके सबके जो है रूट आपके जो है रूट के रूप में होते हैं, भले जितने भी है ये सब रूट इनका निकल जाएगा, ठीक है। वेयर m इज द नेचुरल नंबर, जहां के m नेचुरल नंबर है, इन सब का रूट निकल जाएगा। बच्चों हम एक का रूट तो चलो बोल सकते हैं, लेकिन ये जो माइनस होता है माइनस का रूट नहीं निकलता है ना। जो माइनस नेगेटिव नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है उनका रूट नहीं निकल पाता, प्लस का निकलेगा। देखो अगर 4 होगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन -4 का जो -4 लिखूंगा मैं इसको, तो -4 का -2 नहीं होता, -2 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका जो है कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जितने, क्योंकि इसमें जो नंबर लाइन में है, तो नंबर लाइन में तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है ना। तो उसने कहा था कि जो नंबर लाइन में सारे पॉइंट हैं सबको हम रूट m लिख सकते हैं, मतलब उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो हम नहीं निकाल सकते, तो ये हमारे हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव नंबर का क्या नहीं निकल पाता, स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है। इसका मतलब हमारे पास हो गया कि नेगेटिव स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी दी स्क्वायर, मतलब इसका हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना। मतलब जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है, जो नेगेटिव नंबर होता है या नेगेटिव हमारा इंटीजर होता है, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 होते हैं ना, तो वो कोई भी मतलब इज नॉट स्क्वायर ऑफ, मतलब वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर होता ही नहीं है, माइनस का जो हम नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह से बच्चों इसका ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये इसका रीजन हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों हमारे पास इसका तीसरा पार्ट आता है, हमारे पास थर्ड पार्ट में लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। बच्चों ये इसको हम लोग मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में तो रेशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं, तो वो कह रहा है कि रियल नंबर, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सब के सब इरेशनल है, नहीं है, गलत है। क्यों, इसमें तो कौन सा आता है, रेशनल भी इसमें शामिल हो जाएगा। उसने कहा था कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वाला ये वो सब इरेशनल होता है, नहीं, उसमें क्या होता है रेशनल भी। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसका मतलब हो गया कि बिकॉज, आप पहले रूल लिख दोगे कि रियल नंबर्स इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों के दोनों होते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब सो रियल नंबर्स आल्सो कॉन्टेन रैशनल नंबर, रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो इरेशनल आता है। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बैक पे चलना पड़ेगा। हम लोगों को ये था कि हमारे पास जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं वो होते बेटा हमारे पास, मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। दो प्रकार के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में बेटा 0 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं बेटा माइनस, जैसे 5 -4 -3 -2 -3 हो गया, 3 -2 -1। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास डॉट 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 इस तरफ से होगा हमारे पास। ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बेटा, और ये हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो उसने यहाँ इनके बारे में तो बोला नहीं है, उन्होंने हमें जो बताया वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला है। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनके बारे में उसने पूछा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला है कि अगर इनका स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो सब के सब इरेशनल आते हैं, करके देखते हैं बेटा। अगर 0 का तो निकलेगा नहीं, 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 आएगा,
2 का स्क्वायर रूट निकालते तो कुछ नहीं निकलेगा बेटा, वही हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 1.414 है। यहाँ पर तो हमको रेशनल इरेशनल नंबर में करना है। रेशनल इरेशनल नंबर में डेसिमल में हम लोग नहीं ला रहे, रेशनल इरेशनल बताना, इसलिए हमने √2 का कुछ नहीं निकलता, √2 रख दिया। √3 तो √3 हो जाएगा, √4 का हो जाएगा आपका 2, √5, √6, √7, √8, ये सब के सब ऐसे रहेंगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हमें डेसिमल में तो लाना नहीं है, हमें तो उसको जो है ये बताना ये सब के सब। उसके बाद √9 का हमारे पास जो हो जाएगा बेटा 3। आप देख लीजिए कि 1 ये क्या चीज़ है, रैशनल हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, इरेशनल, ये हमारे पास क्या हुआ, इरेशनल, ये हमारे पास क्या हुआ, रैशनल। रैशनल का मतलब जिसे पी बटा क्यू में लिख सकते हैं बेटा, ये सब के सब क्या हुए आपके, इरेशनल, ये सब इरेशनल, और ये हमारे पास हुआ रैशनल। आप देख लीजिए कि मेरे बच्चों उसने बोला था सब के सब क्या इरेशनल होते हैं, नहीं होते। देखो इरेशनल यही है, इनमें से ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, मतलब 1 का, 4 का, 9 का रैशनल निकला। मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं मेरे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर तो आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, फिर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और मतलब 10 का 100। ये जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, ये हमेशा इनका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, इनका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो हमारे पास रूट निकलेंगे, तो ये हमेशा रैशनल होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ये इरेशनल नहीं होते, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए, उसने जो बोला था कि क्या सब के सब इरेशनल होते हैं, तो इसका मतलब वो गलत है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नो लिख देंगे, बाकी बेटा वहीं से लिख रहा हूं मैं, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट, ठीक है ना। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। अब उसने ये बोला उसके बाद बेटा कि अगर नहीं बोलोगे आप, नॉट बोलोगे, तो एक एग्जाम्पल दीजिए, 1 एग्जाम्पल। तो हम लोग यहां पर एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल √4 का दे देते हैं, √4 = 2 विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया। हम इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे बच्चों। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए ना, ये परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से किसी का भी √9 का लिख सकते हो आप, √9 का 3 हो जाएगा, √16 लिख सकते हो, 4 हो जाएगा, है ना। जैसे आप, मैंने तो इसका एग्जाम्पल लिखा, आपकी मर्जी है, √9 का 3 लिख दो, √16 का 4 लिख दो, √25 का 5 लिख दो, √36 का 6 लिख दो, मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन उसने बोला था एक एग्जाम्पल दो, तो हमने एक एग्जाम्पल कोई भी दे देना है। इसका मतलब बेटा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, ये हिस्सा जो है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रखा है, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। तो हो सकता है मतलब बेटा ये आपको ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं मेरे। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप दर्शाइए कि किस तरह से √5 को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे। बच्चों इसके लिए ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री का है, हमको इसको जो है नंबर लाइन में दर्शाना सीखना है। √5 यहाँ पर हमारे पास है, √3 भी आता है, √2 भी आता है। आप 3 की तो प्रैक्टिस कम से कम कर ही लोगे, √2 की करोगे, √3 की करोगे मेरे बच्चों, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर हमारे पास √5 है और हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में √2 और √3 भी आता है, √2 और √3 भी बहुत बार आता है। तो बच्चों आप क्या करोगे कि यहाँ पे √5 समझोगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा में आपको अभी √2 और √3 भी करवा देंगे। ये ज्योमेट्री का सेक्शन है बच्चों, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। रूट वाली जो डिजिट होती है, हमको उसको जो है प्राइम नंबर्स होते हैं, जो रूट के प्राइम नंबर कौन कौन से, √2, √3, √5, √7, √11, ये हमारे पास आते हैं। ज़्यादातर 9th लेवल में आपके पास 2, 3, 5 ज़्यादा आता है, ठीक है। अभी तक जितनी बार भी आया है यही आए हुए हैं। अगर आप मतलब इसको अगर √7 है, √11 है, इस तक भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे ये 3 बताएंगे, उसके बाद आप उससे और भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं।
मेरे बच्चों रूट 5 के लिए आपने एक नंबर लाइन खींच लेनी है बेटा। नंबर लाइन खींचनी लगभग आपने पहले सारी क्लासों में नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी आती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचने के लिए हम जो है एक इस तरह से एक नंबर लाइन खींचेंगे। ये आप कितनी बड़ी खींच रहे हैं मेरे बच्चों, कितनी भी बड़ी आप खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी खींचने की भी जरूरत नहीं है, हमको इतने ज़्यादा नहीं खींचना है। तो इस तरह से हमने जो है एक नंबर लाइन खींचनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें जो है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा का डिफरेंस ले रहा हूँ। आप अगर अपनी नोटबुक में बनाते हो तो आपको दो का डिफरेंस लेना है। लेना तो हमको एक का चाहिए, लेकिन एक डिफरेंस लेने से ना हमारी फिगर बिल्कुल क्लियर नहीं बन पाती, हमें दिख नहीं पाता कहाँ पर आर्क खिंचा हुआ है। इसलिए आप क्या करोगे, आप अपने आंसर शीट में मतलब जहाँ पर भी आप करोगे कॉपी में नोटबुक में, वहाँ आप जो है 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लोगे, है ना। मैं यहाँ पर 4 का ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो है इसको मैं डायरेक्ट मतलब जो है ये वीडियो बना करके आपको दे रहा हूं तो आपको साफ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बेटा यहाँ पर मैं तो जो है आपको जैसे 1 2 3 4 मैंने डिफरेंस ज़्यादा लिया, आप 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना बेटा, है ना, 2 सेंटीमीटर का। लेकिन जब 2 सेंटीमीटर लोगे तो आपने 2 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है ना। तो डिफरेंस अगर 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है तो फिगर बड़ी छोटी बनती है, तो क्लियरिटी नहीं आती है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन बना लोगे बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ जो 0 है उसको O मानना है, और जहाँ पर 2 है इसको A मान के चलना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इतना तो कर ही लोगे, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद आपने जो A है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर खींच लेना है। मेरे बेटो कोई यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बना के, जैसे एक आर्क बनाया, फिर एक बार यहाँ से कट मारा, एक बार कट मारा, एक कट ऊपर मारा, एक कट ऊपर मारा, तो 90 डिग्री बन जाता है। ऐसे भी बनाते हैं, पर बेटो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे आर्क आ जाते हैं तो फिगर पता नहीं चलती, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। और कोई अगर स्कूल में अगर बाई चांस यहाँ पर 90 डिग्री बना के करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने यहाँ से 90 डिग्री करने के लिए एक आर्क मार देना यहाँ से पूरा, उसके बाद एक कट यहाँ से माना, एक कट यहाँ से माना, एक कट ऊपर माना, एक कट ऊपर माना, तो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम ऐसे बना रहे हैं, ये 90 डिग्री इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद मेरे बेटो तुमने क्या काम करना है कि यहाँ तक 2 पे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो O है ना, 0 है और 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना, ये 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ प्रकार से आपने प्रोटेक्टर से 1 सेंटीमीटर जितना ये मान रखा है, 1 मान रखा है, इतना लेना है। और यहाँ A से लेकर के A पर रखना है, यहाँ पर अपना जो प्रोटेक्टर की नोक, और 1 सेंटीमीटर का आर्क बना लेना है। कर लेंगे इतना काम, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। और इसका नाम आपने, ये A है, ये इसका नाम B दे देना, इस पॉइंट का नाम दे देना आपने B, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का नाम B। उसके बाद आपने अगला स्टेप पे क्या करना है कि आपने इसको जो है मिला लेना है। मतलब ये जो हमारे पास आया, इसको हम लोग क्या करते हैं कि O मतलब B को O से मिला लेंगे बच्चों, इसको हम O से मिला लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्लियरिटी रखोगे, आप पेंसिल पतली बनाओगे तो साफ आएगा। इस तरह से आप इसको मिला लोगे मेरे बच्चों, है ना। यहाँ से यहाँ कितना है, 1 है, 1 है, ये 1 था तो 1 लिया ना इतना, ठीक है। तो बेटो अब हमको ये देखना है ये कितना आएगा, ये वाला, ठीक। ये अपने आप ऐसे आने के लिए √5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हम यहाँ पर देखेंगे कैसा है, यहाँ पर बताना पड़ता है। इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। h² = b, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये आपने पता है आपको कि इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, अन्य 2 साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बड़ी साइड होती है 90 के सामने, इसका स्क्वायर इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। बेटा इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, है ना, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब h कितना है हमारा, h कौन सी साइड है, OB, तो यहाँ पर OB लिख दोगे स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस कौन सा है, OA का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर, ये हो गया AB का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो कर लोगे। कोई यहाँ h नहीं लिखते, डायरेक्ट ये वाला लिख देते हैं, चलेगा। अब हमको बेटा OA कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर। AB कितना है मेरे बेटो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 5। अब आपने OB निकाल देना बेटा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा √5, बन गया ना।
यहाँ से यहाँ ये कितना आ गया √5। मैं पहले बोल रहा था इसमें 5 आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 और 1 5 और 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब लेकिन बेटो हमारा ये तो आ गया, ओ भी तो आया कि ओ भी आपके पास √5, लेकिन हमें ओ भी नहीं चाहिए, हमें तो नंबर लाइन में चाहिए। हम बोले सर √5 आ गया, लेकिन नंबर लाइन तो ये है, इस पर होना चाहिए ना रिप्रेजेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, जितनी बड़ी ये लाइन है ना ये 5, इतनी मैं यहाँ नीचे ले लूंगा। इसका करने का तरीका क्या है, आपने ओ पर रखना अपना प्रोटेक्टर की नोक, ये ओ पे रखोगे ना, ओ पर या 0 पर, ओ पर रखने के बाद आप यहाँ बी तक ले लोगे। बी कितना है, इतना है। देखो बेटा यहाँ से ले रहा हूँ मैं और ये बी पे टच करा दे रहा हूँ, कर लोगे आप ऐसा, तो बी पे टच करा देना आपने ये, और इसको मेरे बेटा इसको खींचते हुए इसमें आर्क लगा देना है आपने, ये नीचे हो जाएगा। ये आर्क लेकर लगा दिया मैंने यहाँ तक। अब मेरे बेटा जितनी यहाँ से यहाँ साइड है, कितना है √5 है ना, उतना ही साइड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसका मतलब इसी के बराबर आ गया। तो जब ये वाला यहाँ से √5 हो सकता है, तो ये वाला भी तो √5 हो सकता है ना, क्योंकि जितना बड़ा ये है, जितना बड़ा उतनी बड़ी हमारे ये आ गया। तो हमने यहाँ से लेकर ओ पे रखा और बी से इसमें है ऐसा प्रकार, ऐसा जो है घुमा करके आर्क लगा दिया। तो मेरे बच्चों ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, M। इसका नाम हम क्या दे देंगे, M। ये M हो गया। तो बेटा ये हमारे पास है, ये जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है आपके पास √5, ठीक है। अब इस हमको तो पॉइंट नहीं, हमको तो सेट चाहिए, तो OM, जैसे OB था ना √5, वैसे OM ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। तो आपने लिख देना सो ऑन नंबर लाइन OM इज √5। OM जो है √5 हो जाएगा। इस तरह से मेरे बेटो ये हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया, धीरे धीरे समझाया। होप आपकी समझ में ये बड़ी अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो एक बार आप जो है यहाँ पर देख लेना अच्छी तरह से। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको अलग से भी बता सकता हूँ, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, और वो मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंडों में, सारे फ्रेंडों में दे दो ना, ठीक है। तो बेटा फिर अच्छे आपको जो है डिटेल बताते रहेंगे। जितने आपके ग्रुप हैं सब में शेयर करो मेरे बेटो। इसके बाद हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास है कि शो हाउ √2 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों जैसे √5 करा था ना, ऐसे √2 है। आपने क्या करना बेटा, उसी हिसाब से जैसे अभी आपने करा था, उसी हिसाब से आपने यहाँ पर एक नंबर लाइन खींच लेनी मेरे बेटा, है ना। मैंने अभी जैसे आपको बताया था ऐसे ही आपने यहाँ पर एक नंबर लाइन जो है खींच लेनी है। इस तरह से एक नंबर लाइन खींच लो। ये नंबर लाइन खींच ले हमने। यहाँ पर बेटा आपने क्या काम करना है कि कहीं पर भी आप यहाँ पर जो है कहीं पर भी 0 लिख दोगे। यहाँ पर बेटा आप डिफरेंस लोगे। डिफरेंस में मेरे बेटो मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो जो है आपको मैं तो 4 का डिफरेंस शो कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर 4 का डिफरेंस शो हो रहा होगा, लेकिन आपने अपने नोटबुक में जो डिफरेंस करना है वो 2 का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 1 2 3 4, कितना भी लिख दो, है ना, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जितना चाहिए उतना ही लिखना है। ये हो गया बेटा हमारे पास, हमने 4 तक लिया। यहाँ पर बेटा जब हमने √5 करा था तो हमने 2 पे लिया था। यहाँ पर आपने 1 पे लेना है, क्योंकि हमें 2 चाहिए तो 1 और 1 2 हो जाएगा, इसलिए अगर 2 पे लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आपने 90 डिग्री पहले भी बनाया था बेटा, अभी भी आपने 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ तक तो पहले भी करा था हमने, लगभग ऐसे करा था। अब आपने क्या काम करना बेटा, इसके बाद आपने इस तरह से अपना प्रोटेक्टर लेना है और इसको जो है यहाँ से देखना कितना है, 1 है ना, और 1 ही लेना हमेशा। पिछली बार भी 1 ही लिया था ऊपर तो हमेशा 1 का ही आर्क लगता है, 1 लेना है और यहाँ ए पर रखना है बेटा, और उसके बाद यहाँ ए पर रखने के बाद एक आर्क खींच लेना है, ठीक है। इस तरह से ये आर्क बन जाएगा, तो इसका नाम बेटा आपने बी रख देना है। ये बी हो गया मेरे बेटो। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि इसको मिला देना है। इसका मतलब हो गया कि हमने ओ को बी से मिला देना है। भाई इतना काम करना है बेटा, ओ को बी से मिलाना है, ठीक है। पेंसिल थोड़ा पतली होनी चाहिए, क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास। एक ही बार करना है, बहुत काला नहीं बनाना। 2-3 बार बच्चे कर देते हैं, बहुत काला बन जाता फिगर। ज्योमेट्री का नियम है,
कि आपका जहाँ पर एक बार अगर पेंसिल चली गई तो दोबारा पेंसिल नहीं जानी चाहिए। अब मेरे बेटो इसको हम देखेंगे कि कितना हुआ हमारा ये, ठीक है, ये तो 1 है, इसको देखें कितना हुआ। तो हम लोग इन ट्रायंगल ओ ए बी इसमें आ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो ये 90 डिग्री के सामने h हुआ, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। h स्क्वायर पाइथागोरस, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अब मेरे बेटो यहाँ पर h कितना है, यहाँ पर ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी हमारे पास ओ ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। अब आप देखो ओ ए कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कितना है आपके पास बच्चों 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब ओ बी इक्वल टू हो जाएगा √2। शो ऑन नंबर लाइन। अब हमको नंबर लाइन में चाहिए, है ना, कि हमें नंबर लाइन में चाहिए। ये तो हमारे पास जो 2 बचा बच्चों, ये हमारे पास √2 यहाँ हुआ, ठीक है, √2 यहाँ मिला हमको, लेकिन हमें तो चाहिए ये जो साइड है वो इधर को चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन तो नीचे को है। इसलिए आपको तरीका पता है, आपने यहाँ से O और B पकड़ना है, O पे पकड़ना है और B के बराबर, ये जितना O और B है ना, ये O भी लेना है। जितना O B के बराबर है इतना आपने एक आर्क जो है वो नीचे को मार देना है बेटा। ऐसा कर दोगे इतना काम, ये जो हो जाएगा मेरे बेटा, इसका नाम हो जाएगा M, और ये हो जाएगा आपका, ये जो पॉइंट है ये दर्शा रहा है √2 को, है ना। अब देखो बेटा √2 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.4 के लगभग, ठीक है। तो 1.4 का मतलब 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, 1.5 के बिल्कुल पास, इसका मतलब 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच में लगभग ये आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास, क्योंकि जितना साइड OB है उतना OM हो गया, OB के बराबर OM हो गया। तो सो ऑन नंबर लाइन OM इज √2, ये हमारे पास √2 हो जाएगा। होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा मेरे बच्चों। इसी हिसाब से अब हम लोग जो है इसका अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं √3। शो हाउ √3 कैन बी रिप्रेजेंट। अब की बार हमको √3 रिप्रेजेंट करना है बच्चों, उसी हिसाब से करना पड़ेगा जैसे हमने करा। थोड़ा सा मैं नीचे को करूँगा क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा बड़ी बनती है। और बच्चों इस तरह से हम लोग वही नंबर लाइन खींचेंगे जैसे पहले खींचते आए हुए हैं। ये नंबर लाइन खींची बच्चों, ये हमने नंबर लाइन खींच ली। उसके बाद जो है नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है 0 ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे बच्चों। आपको बार बार बताता रह रहा हूँ मैं, आपने 2 का डिफरेंस लेना है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस ले रहा हूँ, आपने 2 का ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें भी 2 का डिफरेंस लेना है। 1 2 3 4 ये हमने नंबर लाइन खींच ली। जैसे पहले करा था बच्चों, आपने 1 पे 90 डिग्री बनाया था, √2 तक वैसे चलना जैसे पहले चले हो आप। √2 तक आपने वैसे करना है। यहाँ पर 90 डिग्री ऐसा करा था आपने। फिर आपने क्या करा था बच्चों, यहाँ से लिया था जितना ये होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 है। ऐसे बच्चों आपने यहाँ से मार्क लगानी है और ये 1 का एक आर्क मार देना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारे पास O, ठीक है। ये 1 है तो ये भी 1 ही है बच्चों, इसका नाम दे देना हमने B। उसके बाद मेरे बच्चों इसको हम लोगों ने पहले भी मिलाया था, अब भी हम लोगों ने इसको B को O से मिला देना है। जैसे ये B को O से मिला दिया बच्चों, इस तरह से मिला देना। ये बच्चों हो जाएगा √2। कैसे होगा ये समझा दो। यहाँ पर इन ट्रायंगल OAB में h² इक्वल टू B² प्लस P² होता है। B हमारे पास बच्चों कितना होगा, B हमारे पास जो h है, h निकालना है हमको। B हमारे पास 1 है और P हमारे पास, आप यहाँ पर लिख भी दोगे कि कौन सा है। h हमारे पास OB, ये OB हमारे पास h है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू B आपके पास OA के बराबर है, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास AB के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। OB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका √2। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये √2 हो गया बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें तो √3 लेना है इसमें केवल, तो √2 नहीं लेना। √2 के लिए मैंने यहाँ से करा था, बस वही डिफरेंस है,
ठीक, अब यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों। इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमको 90 डिग्री ही बनाना है। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, 90 डिग्री बनाना है। हम बनाने के लिए यहाँ पर भी हमको वही करना था, लेकिन यहाँ बहुत आर्क आ जाते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर तो बनाना पड़ेगा। क्या करोगे बच्चों, बी, ये बी है ना, इस पर रखोगे अपने प्रकार, ये जो प्रोटेक्टर की नोक, यहाँ से बी से एक आर्क खींच लोगे। इस लाइन से शुरू करते हुए एक लाइन मतलब एक आर्क खींच लोगे। मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। अगर आप बहुत बड़ा आर्क बनाते हो तो बहुत बेकार, मतलब ज़्यादा वो बेकार सा लगता है। इसलिए आपने कोई भी एक आर्क इस तरह से बच्चों आपने एक आर्क खींच लेना है। कर लोगे ऐसा तो एक आर्क खींच जाएगा आपको ऐसे, बी पे रखा और यहाँ से इधर को एक आर्क खींच लिया। उसके बाद इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसका रेडियस चेंज नहीं करना है ना। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर एक आर्क और मारोगे, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो ये 1 के बराबर होगा, 2 आर्क एक सामने आ जाएंगे। फिर मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया। आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पर क्या होता है कि बराबर आ जाएगा वो। फिर यहाँ से मैंने एक आर्क मारा, एक आर्क मैंने यहाँ से मारा। ठीक है बच्चों, ये पहले वाले आर्क को ठीक से नहीं काटा था, काट दिया हमने। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास आर्क हो गया। अब हमने क्या काम करना है, ये 90 डिग्री बन गया बच्चों। इसको बी से और ये जो कट आए थे ना 90 का, इन दोनों को आपस में मिला देना है। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या करना है कि यहाँ से जितना 1 माना था इतना लेना है 1, ये भी हमारा 1 ही था। तो यहाँ से भी बी से भी 1 का कट मार देना है बच्चों। इस पे ये 1 का कट मार देंगे मेरे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा हमारा सी। ये भी हमारे पास 1 ये ध्यान देना है ना, इधर भी हमने 1 माना था। अब इसको बच्चों आपने सी मिल गया ना, तो सी को मिला देना ओ से, सी को जो है ओ से मिला देना है। ठीक है, तो ओ सी हो जाएगा आपका, ये मिला देना लास्ट में। मिला दोगे इसको, ऐसे मिला दोगे तो ये 1 है हमारे पास, इधर भी 1 ही था। ये हो जाएगा आपका √3 बच्चों, ये आपका √3 मिल जाएगा। अब आपको कैसे मिला √3, यहां से आप समझा सकते हो। इन ट्रायंगल OBC, ओ बी और सी में ये हो जाएगा OC स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे, H² = B² + P²। ये हो जाएगा बच्चों OB, है ना। यहाँ पर H किसको माना है, OC को, तो OC² = बेस OB² प्लस परपेंडिकुलर BC² मेरे बच्चों। अब यहाँ पर OB कितना है हमारे पास, O और B √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √4 + 1, √4 का 2 + 1, इसको डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, ये 3 हो जाएगा। तो OC = √3 मिल जाएगा बच्चों आपको। ये √3 मिला ना OC, क्योंकि मैंने ये सोचा था 2 ये 1 है तो 3 हो जाएगा, मैंने पहले डाल दिया था, लेकिन यहाँ से हमको ये रिप्रेजेंट दिखवाना है। उसके बाद मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पर तो आ गया कि यहाँ O और C √3 है, लेकिन नंबर लाइन तो नीचे है ना, तो नीचे हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता, तो हम O पर रखेंगे। देखो ये OC के बराबर हमको इधर को लाइन लेनी है, तो O और C को मेजर करेंगे। ये OC पे देखोगे, ये OC है, ये OC है बच्चों, C पर रखा मैंने, और इसको बेटा इस तरह से आपने मार्क लगाते हुए और नीचे को ले आना है। कर लोगे ये काम, C पर रखा और इसको ये मार्क करते हुए नीचे ले गया। रखना किस पर है, O पर, और C पर टच कराना है, और C पर टच कराते हुए सीधे ये मार्क लगा देना है। मेरे बच्चों जब आप मार्क लगाओगे तो ध्यान देना 2 से पहले कटेगा, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.7 जो है इसका मतलब 2 से कम होता है, तो 2 से ये पहले कटेगा। और इसको आपने, ये हो गया हमारे पास √3 बेटा, ये जो हो गया ये √3 हो गया, इसका मतलब m, जो ये m है, ये जो पॉइंट है ना, ये √3 कट रहा है यहाँ पर, आपने लिख देना है। तब उसके बाद लास्ट में कि शो ऑन नंबर लाइन OM इज √3, जो ऑन नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन में √3 क्या होगा, OM जो होगा, O और M ये √3 हो जाएगा। बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा।